Good morning students. Open your class 7th maths book, exercise 2. My dear students, क्लास 7th की जो हमारा एक्सरसाइज 2 है जो कंटिन्यू चल रहा है वही हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पार्ट फर्स्ट हम पहले सोल्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं। एक्सरसाइज 2 है हमारी। सबसे फर्स्ट हम बात करें इसकी फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन हम पहले पार्ट्स में इसके कौन कौन से पार्ट्स है, कौन सी फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ अब हम इसकी एक्सरसाइज पर चलते हैं। आज से हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें ओपन करना है NCERT की एक्सरसाइज 2.1। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो भी हैं ये आप सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो नहीं करना है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डायरेक्ट हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है NCERT ये वाली एक्सरसाइज अब हम सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट हमने जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज की है वही रखेंगे। जो भी टेस्ट होगा आपका हम वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में से ही देंगे। फिर भी NCERT की एक्सरसाइज अगर आप करना चाहते तो आप सोल्व कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप स्कूल में आप आ सकते हैं। अब एक्सरसाइज हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सॉल्व 2 - 3/5 फ्रैक्शन। अब हमने इसके क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, पहले भी कर रखे हैं हमने, तो इजी है, हमें कुछ नहीं करना है। सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन को लिखेंगे। ध्यान से देखिए, बुक में मैं बता रहा हूँ आपको। सोल्व कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.1 डालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे हम 2 - 3/5। अब ध्यान से देखिए, एक सबसे फर्स्ट जो नंबर है इसमें सिर्फ 2 ही लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसके नीचे सबसे पहले हम यहाँ 16 लिख लें। इसके नीचे हम 2/1 डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि 1 की टेबल सभी में आती हैं, सभी में डिवाइड हो जाता है, इसलिए आप 1 लिख सकते हैं। तो हमारी ये फ्रैक्शन में कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये फ्रैक्शन में हो चुकी है। 2/1 - 3/5 ये क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन में हो चुका है। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ या बताया है कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं। ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है, हमारी न्यूमरेटर, एंड नीचे वाली क्या कहलाती है, डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर दोनों का अगर सेम है तो सिर्फ ऊपर ही प्लस माइनस हो जाता है, बट एक इसमें डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका LCM लेना पड़ेगा। LCM हम पहले कर चुके हैं, हमें पता है कि LCM किस प्रकार होता है। तो LCM देखिए ध्यान से, तो यहाँ दोनों में अलग अलग है, एक में 1 है और एक में क्या है, 5 है। तो आप लिखिए LCM 1 5 इक्वल, अब क्या होता है LCM, क्या आएगा, कितना आएगा, आप देखिए ऐसे कर सकते हैं। LCM करने का तरीका ये हम पहले कर चुके हैं, आप एक साइड में आप चाहे तो यहाँ कर सकते हैं। 5 × 5 यानी दोनों की टेबल, उतने टाइम हमें LCM करना है जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाता। तो देखिए 1 आ चुका है, तो यानी कितना आया LCM आपके पास, इसका 5 आया है। तो उस 5 से सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, चाहे इसकी 2 मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2/1 लिख के देखिए 1 की टेबल में 5 कितने टाइम आ रहा है, जितने टाइम आ रहा उस टाइम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाली डिजिट में सबसे फर्स्ट। तो 1 की टेबल में 5 कितनी बार आया है, डेनोमिनेटर से करना है आपको, डेनोमिनेटर से LCM जितना आया है उससे करना है। यानी 1 से 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम आया तो उस 5 का ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर आया 2 × 5 = 10 और 5 × 5 1 का ये आया।
दूसरे का है 3/5। अब इसमें क्या डिनोमिनेटर 5 है, इस 5 का 5 में इतनी बार बोलिए कि 5 आ जाए, टेबल बोलिए तो 5 1 जा 5 यानी 1 आया, तो उस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो वो सेम आया 3/5। तो हमारे पास क्वेश्चन बन गया 10/5 यानी डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम 3/5। अब आप देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, तो हम क्या करेंगे सिर्फ ऊपर डिजिट ऊपर नीचे ऊपर की संख्या का प्लस माइनस कर देंगे। तो 10 में से 3 गया तो 7/5। इस 5 में का अब हमें क्या करना, आ गया आंसर हमारे पास, ये भी आंसर सही है अगर आप यहाँ तक कर लिए तो। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। कौन सी फ्रैक्शन में करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे, आपको आती है 5 1 जा 5, 7 में से 5 गए तो बचे 2 और 5 लिख दिया तो 1/2/5 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 आप ये क्वेश्चन आप अपने घर पे सोल्व करें और हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें किस में अरेंज करना है इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे आगे सबसे बड़े डिजिट में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनमें से कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी डिजिट छोटी है। तो हम क्या करेंगे, वही सिंपल सा है, देखिए सिंपल ही मेथड है इसका। क्वेश्चन नंबर डाले पहले 2/1 2/3 और एक है 8/21। तीनों में डिनोमिनेटर तीनों में सेम नहीं है, अलग अलग है, तो वही एलसीएम कर लीजिए पहले आप तीनों का। 9 3 और 21 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो कितना आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए, ध्यान से आप करेंगे तो 63 एलसीएम आएगा। कितना आएगा, 63 एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम 63 आ गया तो उसका क्या करेंगे, पहले एक नंबर लिखिए फर्स्ट 2/9 का, यानी डिनोमिनेटर कितना इसमें 9 है, तो 9 का उतना टाइम टेबल बोलिए कि 63 आ जाए। तो 9 की टेबल में 63 नहीं, यानी 9 का डिवाइड कर दिए, सिंपल सा काम है कि 9 का डिवाइड कर दीजिए 63 में, तो आंसर आ जाएगा जितना आया। कितना आया, 7 9 7 जा 63। उस 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 जा 14 और 9 7 जा 63 हो गया 1। अब दूसरे का काम कितना है, 2/3 है, तो 3 का इसमें डिवाइड कर दीजिए। अब 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, करेंगे आप ध्यान से तो करेंगे, आ जाएगा आंसर 21। ध्यान से आप डिवाइड करें, अपनी रफ कॉपी में पता चल जाएगा। तो 21 आया, 21 का डिवाइड कर दीजिए, 21 इंटू 2 का करें मल्टीप्लाई तो 42 और 63 आ गया दूसरे का। नेक्स्ट एक और है हमारे पास 8/21। अब इसमें कितना है, 21 की टेबल बोलिए तो 3 टाइम 21 3 जा 63। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो तीनों का देखिए ध्यान से, अपन करते हैं 14/63। दिख रहा होगा आपको, नहीं दिखता है तो भी मैं आपको बोल रहा हूँ 42/63 और 24/63। तो तीनों का 63 नीचे डिनोमिनेटर सेम आ चुका है। तो आप ऊपर की संख्या देखिए, एक में है 14, एक में है 42 और एक में है 24। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो सबसे बड़ी कितना है, 14 है, यानी पहले वाली जो संख्या है, पहले वाली जो डिजिट है वो क्या है, सबसे बड़ी। फिर उससे छोटी कौन सी है, 24, और सबसे लास्ट में छोटी है 42, यानी सबसे बड़ी फर्स्ट वाली, उसके बाद से लास्ट वाली उससे छोटी, और सबसे छोटी है बीच वाली। तो आपने सबसे पहले क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/9 सबसे फर्स्ट, फिर उससे छोटी है 8/21, फिर उससे छोटी है सबसे छोटी 2/3। तो इसी प्रकार ये हमारा अरेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अरेंज कर सकते हैं आप, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में भी आप कर सकते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 3, उसको आप खुद ही सोल्व करेंगे। अब आप कैसे सोल्व करेंगे इसको, इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम, इज दिस ए मैजिक स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, ये एक गेम है मान के चले। इस गेम को देखो, ये फर्स्ट अलोंग द फर्स्ट रो
4/11, 9/11 और 2/11 इक्वल 15/11। ये देखिए मेथड है। तो यानी पहले क्या किया, इन तीनों डिजिट को प्लस करके सोल्व कर लिया। तो ऐसे ही नेक्स्ट वाले स्टेप में इन तीनों डिजिट को सोल्व कर लीजिए, उसके नेक्स्ट स्टेप पर तीनों को प्लस कर लीजिए। तो तीनों का जो भी करोगे वो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। ये एक हो गया। अब दूसरे में क्या करेंगे, नेक्स्ट जब दूसरा टाइम होगा दूसरे में फिर इन तीनों का करें। पहले एक लाइन में कर लिया, अब दूसरे टाइम पर ऊपर से नीचे का कर लीजिए 4/11, 3/11 और 8/11, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। ऐसे 9/11, 5/11, 1/11 इनको जोड़ दीजिए, फिर इनको जोड़ दीजिए, वही सेम। अब ऐसे ही दो हो गई। अब तीसरे राउंड में हमें क्या करना पड़ेगा, 2/11, बीच की 5/11 और 8/11, इन तीनों को भी जोड़ेंगे तो भी आंसर वही आ जाएगा। ऐसे ही इधर से करेंगे 4/11, बीच में 5/11 और लास्ट में 6/11, ऐसे भी करेंगे तो भी आंसर सेम आ जाएगा। तो ऐसे तीनों टाइम पर आपको मल्टीप्लाई करना है और सोल्व हो जाएगा। नाउ इसी के साथ आज हम क्वेश्चन 1, 2, 3 सिर्फ यही करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये तीनों वर्क आपको अपनी HW कॉपी में अच्छे से कंप्लीट करना है। हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ही किया है। तो 3 क्वेश्चन ही आपको अपनी HW कॉपी में कंप्लीट करना है। सो थैंक यू वेरी मच।